भाई साहब प्रेशर कुकर फटने वाला है। एग्जाम करीब है तो क्या होने लग रहा है भैया, प्रेशर आ रहा है बहुत सारे बच्चों के ऊपर। तो प्रेशर आना भी चाहिए भाई। क्यों प्रेशर इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि आप सीरियस हैं। अगर आप सीरियस नहीं हो तो आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है। तो प्रेशर उसी बच्चों को आता है मेरे भाई, उसी बच्चों को प्रेशर फील होता है जो क्या होता है, सीरियस होता है। और जो बच्चा भाई साहब बिल्कुल तैयारी नहीं करी, उसे प्रेशर ले गया, वो कर भी क्या लेगा मेरे भाई। ठीक है, तो दो बच्चों को प्रेशर नहीं आता, एक तो जो बिल्कुल तैयारी नहीं किया हुआ और एक वो बच्चा जो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस है। तो बच्चों देखो दोनों ही चीज खतरनाक है। बट यार अगर आप ज्यादा प्रेशर लोगे तो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि भाई बोर्ड एग्जाम में ये प्रेशर क्यों आता है, पेट में गुड़गुड़ी क्यों मच रही है। जैसे ही एग्जाम का दिन करीब आएगा ना, तो ऐसे ऐसे आपको बहुत ज्यादा चीजें फील करने को मिलेगी भाई, अजीब अजीब सी फीलिंग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये भाई सबसे खतरनाक चीज, हाई एक्सपेक्टेशन है हमारे पेरेंट्स और टीचर्स की हमसे कि भाई ये बच्चा 80% लाएगा, ये 90% लाएगा। तो भाई साहब उसी चीज को मेंटेन करने के लिए बच्चा क्या है, प्रेशर आ जाता है, ठीक है, उसके ऊपर। नेक्स्ट थिंग, कंपैरिजन विद फ्रेंड्स। भाई साहब अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ये बहुत तगड़ी चीज है भाई। कंपेयर करोगे तो टेंशन मिलेगी ना। अभी सब लोग डिफरेंट तरीके से बिल्ड हैं, तो सबको कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। आप गोल्ड को कंपेयर नहीं कर सकते मेरे भाई, किससे, CO2 से, ऑक्सीजन से। सबका अपना अलग अलग महत्व है, ठीक है। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद योर फ्रेंड्स। फियर ऑफ फेलियर, कुछ बच्चे भाई डर रहे होंगे कि यार नंबर कम ना आ जाए, नंबर कम ना आ जाए। भाई अगर ऐसा सोचोगे ना कम ही आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस में भी रहना है। क्या कर सकते हो, सॉल्यूशंस हैं भाई। ये तो प्रॉब्लम्स हैं, अभी सॉल्यूशंस भी आ गए हैं वीडियो के अंदर। तो डोंट नीड टू बी वरी भाई। अब देखो यहाँ पे सोशल मीडिया का भी प्रेशर है। सोशल मीडिया कैसे प्रेशर कर रही है आपको, अरे भाई साहब मुझे रील चलानी है। अब मुझे दिक्कत क्या आ रही है कि पढ़ लेता हूँ, बट फिर यार थोड़ी देर स्ट्रेस हो गया, फिर रील चला लेते हैं, तो दिमाग को रेस्ट नहीं मिल रहा उस टाइम पे, ठीक है। तो भाई साहब वहां से भी एक प्रेशर बिल्ड हो गया। जब आप बहुत ज्यादा टाइम रील देखने में निकाल दोगे, फिर आपको प्रेशर फील होगा यार ये तो बहुत टाइम निकल गया, ठीक है। तो लैक ऑफ प्रॉपर रिवीजन प्लानिंग, कोई बिना प्लान के पढ़ रहे हो भाई, कुछ भी पढ़ ले रहे हो, रैंडम से कुछ भी उठा के पढ़ ले रहे हो। भाई साहब यहाँ से भी क्या है, प्रेशर बिल्ड होगा। मान लो आपने साइंस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया पढ़ पढ़ के, बट आपकी जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी इंग्लिश, ये बाकी आप क्या हो गए, वहाँ पे लैक हो गया मामला, ठीक है। तो क्या करना है भाई साहब, रिवीजन बिल्कुल प्लान के साथ हमें यहाँ पे करना होगा। क्या कर सकते हो, 7 डेज के माइक्रो प्लान्स बना सकते हो। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश मत करना मेरे भाई। अब क्या कर सकते हो, आप अपने जो टारगेट्स है उन्हें स्मॉल टारगेट्स बना सकते हो। स्मॉल विंस से क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे पूरा तो नहीं कर पाएंगे भाई। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब हम बना लेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, उस पे हमें टिक लगाना है डेली बेसिस पर कि हमने कौन कौन सी चीजें कर लिए। जितने भी टिक लगेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस क्या होता चला जाएगा, बिल्ड होता चला जाएगा। यह सॉल्यूशन नंबर 1, माइक्रो प्लान बना लो भैया 7 दिन का, ठीक है। अगली बात करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग क्या है, स्टॉप कंपेयरिंग मार्क्स। अब आप लोग टेस्ट दे रहे हो अपनी कोचिंग्स में, हर जगह पे टेस्ट चल रहे हैं भाई। तो जो बच्चे टेस्ट दे रहा है बहुत बढ़िया, और जो नहीं दे पा रहा वो क्या कर सकता है, इस नंबर पर क्या करे, मैसेज कर दो भाई व्हाट्सएप पे। तो क्या होगा, आपको टेस्ट, जिस भी सब्जेक्ट के टेस्ट आपको चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट के टेस्ट देना है, आप इस पे दे सकते हो। और अपनी आंसर शीट भी आप इस पे सेंड कर देना, PDF बना के। आपको प्रॉपर चेकिंग के साथ आपकी आंसर की मिल जाएगी, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तो कंपैरिजन भाई करना छोड़ दो, प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे, देखो कंपटीशन इज गुड बट कंपैरिजन इज डेंजरस भाई। बंदे अपने आप को मार लेते हैं भाई। आपको नहीं करना है सब कुछ उल्टे सीधे काम, ठीक है। तो नंबर कितने भी आ जाए, डोंट नीड टू बी वरी, बहुत कुछ है लाइफ के अंदर। सो ठीक है, बोर्ड एग्जाम इट नोट्स द एंड ऑफ द लाइफ, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर में आते हैं, तो ऐसा कुछ हमें करना नहीं है, ठीक है। अब कंपैरिजन कर रहे हो यार, 77 क्यों आया, अरे यार उसके 91 आ गए भाई, उसने मेहनत भी तो वैसी करी है ना। अब आपको क्या करना है, इस टेंशन में नहीं रहना। अब क्या करना है, मेहनत करनी पड़ेगी, तो नंबर आपके भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, अगली बात करते हैं भैया, 90 मिनट का हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टडी रूल होना चाहिए। मतलब क्या है, 90 मिनट्स पढ़ लो, उसके बाद रिलैक्स करो, माइंड को रिकवरी चाहिए। अब आपने पूरे साल नहीं पढ़ा मान लो फॉर एग्जांपल, और आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यू पढ़ रहे हो भाई, आज पूरा दिन पढ़ देगा तेरा भाई, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। 90 मिनट्स पढ़ना है, उसके बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लो, ताकि माइंड को रिलैक्स होने का और जो भी चीज़ आपने पढ़ा है वो मेमोरी में सेटल होने का टाइम मिले। दिस इज द साइंटिफिक थिंग, ठीक है।
तो करना है भाई ऐसा, तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी भाई, एंजाइटी खत्म हो जाएगी। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। अब सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मेरे भाई, देखो आप डरते हो कि वहां पे सिचुएशन क्या होगी, ठीक है, तो उस सिचुएशन को अगर आप पहले ही फील कर लो तो क्या होगा, आपको उस चीज में रहने की आदत हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, आपका जो प्रेशर है, जो एंजाइटी है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका सिंपल सा भैया एक हमारे पास सॉल्यूशन क्या है कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज होगा व्हेन सिचुएशंस बिकम फैमिलियर। जब एक ही जैसी भाई सिचुएशन फैमिलियर हो जाएगी तो लगता है क्या डर, पहली बार जब क्रिकेट खेलते हो तेज बॉल के सामने डर लगता है ना, उसके बाद क्या होता है जब रेगुलर बेस पे खेलते हैं तो चीजें फैमिलियर हो जाएंगी, तो भाई साहब डर खत्म हो जाएगा। तो एग्जाम हॉल का भैया पहले से ही टेस्ट दो, आप अपनी कोचिंग में जाके टेस्ट दो, अपने घर पे टेस्ट दो, टेस्ट जितना दोगे उतना आपको उस माहौल में बैठने का मजा आएगा, टेस्ट देने का आपको एक आदत बनेगी, तो एनजाइटी बनेगी। क्यों? क्योंकि आप पहली बार बैठोगे वहां पे दोगे तो भाई दिक्कत होगी ना। अगर आप पहले से तो इस बच्चे की तरह क्या हो जाओगे, आप खुश होगे, देखो कितने दांत चमका रहा है, ठीक है। इसके बाद जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो आपने बहुत सारे प्लेयर्स को, बहुत सारी पर्सनैलिटीज को आपने देखा होगा, क्या करते हुए ये ब्रीथिंग टेक्निक यूज करते हैं। ब्रीथिंग टेक्निक्स क्या होती है भाई, इनहेल करते हैं 4 सेकंड के लिए, फिर उसको होल्ड करते हैं 4 सेकंड के लिए, और फिर एक्सेल करते हैं 6 सेकंड तक, और इसको 5 टाइम रिपीट करो, एक दो बार भी रिपीट करोगे तो फिर रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। जैसे आप बैठते हो ना कहीं भी नई भी जगह आप जाओगे तो अजीब लगता है थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा वो रिलैक्स करने के लिए, और बाद में सब चीज़ सिचुएशन बहुत इजी हो जाएगी भाई। जो सारा प्रेशर है ना ये पहले, जब जैसे आपका पहला एग्जाम, पहला पेपर खत्म हो जाएगा ना, वैसे ही आपका ये प्रेशर भी कम होता चला जाएगा, क्योंकि आपको वहां पे जाके पता लग जाएगा एक्चुअल में चीजें कैसी है, क्या है, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स बच्चों को डरा देते हैं भाई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। नाइट बिफोर एग्जाम। अब भाई साहब एग्जाम से पहले क्या करते हैं बच्चे, पूरी रात जाग जाते हैं पढ़ के। तो भाई साहब नहीं करना ऐसा कुछ भी, जो आप पहले ही पढ़ चुके हो वो ठीक है। अब क्या करना है भाई साहब, नया चैप्टर तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई नया टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सकते, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करो, ठीक है। और क्या करना है, 6 से 7 घंटे की तो भाई मिनिमम स्लीप लेनी है। मेमोरी स्टेबिलिटी आएगी भाई, स्लीप अगर अच्छी स्लीप लेके जाओगे तो वहां पे आप फ्रेश पहुंचोगे। जैसे आप वहाँ पे फ्रेश पहुंचोगे ना तो मजा आएगा यार एग्जाम देने में। जो बच्चा पूरी रात जागा है ना उसको वैसे ही परेशानी, एंजाइटी, अजीब तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है, बच्चे उसके मजे लेंगे और टीचर भी लेना शुरू कर देगा भाई, ठीक है। तो क्या करना है मेरे भाई आप लोगों को, अच्छे से स्लीप मस्त सो जाओ यार एग्जाम से पहले, कोई टेंशन की बात नहीं है, अगले दिन जाना एग्जाम में, जितना भी आता है भाई कॉन्फिडेंस के साथ कर देना, बात खत्म। इसी तरीके से चलती है लाइफ, ठीक है। सो डोंट नीड टू बी वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। रिड्यूस मेमोरी स्टेबिलिटी, क्या चीज़, अगर आप ज़्यादा जागोगे ना रात में तो मेमोरी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, आपको आंसर आते आते आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो क्या करना है, स्लीप करना है, पूरी तरीके से रेस्ट लेना है। रेस्ट लोगे तो दिमाग काम करेगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे ना वो भी क्रिएट करा देगा भाई ये माइंड, ठीक है। बट अगर आप क्या करो, पूरी रात पढ़ो तो भाई प्रॉब्लम आने वाली है। तो मस्त होके सो जाना। तो ये बच्चे को सॉल्यूशन थे। आपको कैसी लगी ये वीडियो भाई, मजा आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो क्या करना है भैया, बिल्कुल भी एंजाइटी प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, अपने आप को कंपैरिजन नहीं करना है। ये कुछ की पॉइंट्स थे इस वीडियो के, ठीक है। आप बिंदास होके सभी बच्चे को ऑल द बेस्ट, अपने भाई मजे करो और एग्जाम में जाओ। और अगर आपको टेस्ट देना है तो उसके लिए मैंने आपको नंबर पहले से ही बता चुका हूँ। क्या था नंबर भाई, पिछली स्लाइड में लिखा होगा, ठीक है, तो वहां से आप देख लेना, नहीं तो आप ओविस लाइव पे जा सकते हो, ovis.live। दिस इज द वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएंगे भाई इस पे नोट्स, क्लास कौन सी क्लास के मिलेंगे, क्लास 9 से लेके 12 तक के नोट्स मिल जाएंगे, CUET के लिए भी मिल जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चा घर पे बैठ के पढ़ना चाहता है, होम ट्यूशन लेना चाहता है, वो सिंपल सी एक वेबसाइट है, उस पर जा सकता है, ovis.twitter.xyz पर जा सकता है, यहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है। उसकी डिटेल हमारे पास आ जाएगी, उसको हम जल्दी जल्दी टीचर प्रोवाइड कर देंगे। और टीचर जो भी होम ट्यूशन देना चाहते हो वो भी अपना वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स। जय हिंद।